Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमटी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली हमारा काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी और स्पीड और टाइम का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब देखिए सवाल में मुझे कह रहे हैं कि अकरम वॉज सेलिंग टिकट्स फॉर द स्कूल प्ले, वन डे ही सोल्ड टिकट्स नंबर्ड 110 अप टिल 115। कह रहे हाउ मेनी टिकट्स डिड ही सेल दैट डे। कह रहे कि अकरम ने जो है वो बेसिकली 110 से लेके 115 तक के टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट किए हैं। ठीक है, तो कह रहे बताइए उस दिन कितने टिकट्स हो गए। एक तो हो गया 110, फिर हो गया 111, फिर हो गया 112, फिर हो गया 113, फिर हो गया 114 और फिर हो गया 115, यानी 1 2 3 4 5 6। उसने उस दिन बेसिकली 6 टिकट जो है वो सोल्ड आउट किए। अच्छा, इसको मैं यूं भी कर सकता हूं कि मैं 115 में से 110 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 5, लेकिन मुझे यहाँ पे एंड में अगेन 1 ऐड करवाना पड़ेगा क्योंकि 110 और 115 दोनों मेरे पास इंक्लूसिव थे। ठीक है, तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा, ये नहीं ऑप्शन सी। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि असलम इज 1/10 पर्सन इन द लाइन एंड मोइन इज द 2/4 पर्सन इन द लाइन। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बस 2/4 में से 110 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4 0 एंड 1। अच्छा, अब यहां से 104 में से मुझे क्या करना है, 104 में से अब मुझे 1 को माइनस करना है, तो मेरा आंसर आ गया 103, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमारे पास पहले वाले सवाल में आपने 1 क्यों ऐड करवाया। मैंने 1 यहाँ पे इसलिए ऐड करवाया क्योंकि 110 और 115 दोनों इंक्लूडेड थे, और यहाँ पे मैंने 1 क्यों माइनस करवाया क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि असलम इज दी 1/10 पर्सन एंड द मोइन इज दी 214 पर्सन। कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन असलम एंड मोइन, यानी मुझे बताना है कि असलम और मोइन के बीच में कितने लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असलम और मोइन दोनों एक्सक्लूसिव है इस केस में, तभी मैंने यहाँ पे 1 को माइनस किया है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में कह रहे हैं कि तैमूर बॉट सम एप्पल इफ ही एंटर्ड द स्टोर with rupees 114 and left with rupees 110, तो ऑब्वियसली 114 में से 110 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यानी तैमूर जो है वो 114 रुपीज लेके गया था, जब वो वापस आया तो उसके बाद 110 रुपीज बचे, यानी 4 रुपए के उसने एप्पल्स खरीदे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे प्यारे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द 4 डिजिट नंबर्स whose all digits are prime। सवाल में मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक 4 डिजिट नंबर डिजाइन करना है, लाइक ABCD। ठीक है, सवाल में मुझे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों
कि मुझे एक अदद 4 डिजिट नंबर डिजाइन करना है। मुझे क्या डिजाइन करना है? एक अदद 4 डिजिट नंबर डिजाइन करना है। कह रहे उसके जितने भी डिजिट्स होंगे, चारों के चारों डिजिट्स जो हैं, दैट शुड बी प्राइम डिजिट्स, ये दैट शुड बी प्राइम नंबर। तो कह रहे बताइए कितने नंबर्स इंक्लूड होंगे मुझे इस किस्म का 4 डिजिट नंबर बनाने में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट का मतलब है कि सिंगल डिजिट, यानी 1 से लेके 9 तक के इन बिटवीन। तो 1 से लेके 9 तक के इन बिटवीन मेरे पास जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो आ जाते हैं 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 4 भी प्राइम नहीं होता, इसी तरह से 6 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है। तो 2, 3, 5, 7 दीज 4 आर द प्राइम डिजिट्स। इसका मतलब है फर्स्ट डिजिट अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास 4 अवेलेबल डिजिट्स हैं। इसी तरह अगर बी को भी मैं एक सिंगल डिजिट के तौर पे कंसिडर करूं तो मेरे पास 4 ही अवेलेबिलिटीज हैं, या तो 2, 3, 5, 7 में से कुछ भी रख दूं। इसी तरह अगर सी को भी मैं एक सिंगल डिजिट मानूं तो मेरे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे डिजिट्स प्लेस करने की। डी को भी अगर मैं सिंगल डिजिट मानूं तो अगेन मेरे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे नंबर प्लेस करने की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर डिजिट प्लेस करने की मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन दी एंड ये चारों 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 दैट इज 256। एनी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन टीम विंस अ क्रिकेट मैच इज 0.7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाई इज 0.1। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम लूजिंग, यानी मुझे कह रहे हैं कि जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक हमारे पास क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है टीम की वो दी हुई है 0.7 और मैच टाई हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.1। मुझे कह रहे हैं कि उसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मुझे आप एक बात बताइए, मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ऑल द आउटकम्स, मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो मेरी यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑल द आउटकम्स, जो मेरी यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है प्यारे बच्चों फॉर ऑल द आउटकम्स, वो मेरे पास तो डेफिनेटली 1 ही आएगी ना। अब उसमें मेरा विनिंग स्ट्रीक भी आ जाएगा, मैं कितना लूज कर रहा हूँ वो भी आ जाएगा, मैच टाई हो रहा है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मैं क्या करूँगा, अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी में से अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी और टाई होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा। तो ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10, यानी कैंसिल करेंगे तो ये बचा 1/5। यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में प्यारे बच्चों मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास एक अदद बैग है जिसके अंदर 30 बॉल्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं 30 बॉल्स ऑफ 3 कलर्स, तो टोटल एक बैग के अंदर 30 बॉल्स हैं 3 कलर्स की, एक कलर है पिंक, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पिंक बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फॉर अ पिंक बॉल इज 1/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द व्हाइट बॉल इज एक्चुअली 1/6। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना तीनों बॉल्स को निकालने के लिए। तीनों बॉल्स को निकालने के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो तो 1 ही है। मुझे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल, तो मुझे अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फाइंडिंग आउट द ब्लैक बॉल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस करूंगा। माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ पे फाइनली एलसीएम लूंगा 1 माइनस, अब हम एलसीएम ले लेंगे 6 5 टाइम्स 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + 5 11। दोबारा अब हम लोग एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 30 - 11 डिवाइडेड बाय 30 यानी 19/30। 19/30 इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल, ठीक है जी। तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एक बॉल को रैंडमली चूज किया गया फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट 3 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स, तो टोटल बॉल्स मेरे पास यहाँ कितनी हो जाएंगी।
4 वाइट 3 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हो गई मेरे पास 12। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक और द ब्लू बॉल। इन्हीं जो ली जाए बॉल या तो वो ब्लू हो या वो ब्लैक हो, इन्हीं फेवरेबल आउटकम्स अगर मुझे निकालने हैं तो फेवरेबल आउटकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम के लिए सिंपली मुझे ब्लू और ब्लैक बॉल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, सॉरी ये हो जाएगा 5 + 3 8। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं सिंपल वर्ड में लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 4 2 × 3 4 3 × 12, इन्हीं 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए 20, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, उनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज किया जा रहा है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 20 हो गए। कह रहे व्हाट इज द चांस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ आइदर 2 और 16। कह रहे कि क्या चांस है कि वो जो नंबर चूज किया जाए या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर वो 16 का मल्टीपल हो। देखिए 1 से लेकर 20 तक 2 के कितने मल्टीपल से पहले वो देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड फाइनली 20। इसका मतलब है कि मेरे पास 1 से लेके 20 तक 2 के बेसिकली 10 मल्टीपल्स आते हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि वो नंबर 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए। देखिए अगर मैं 20 तक की बात करूं तो 20 तक के नंबर्स में 16 खुद एक ही दफा आ रहा है। ठीक है, 16 खुद एक ही दफा आ रहा है, उसका कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, उसका मल्टीपल 32 है, वो कि 20 से बड़ा है। अब 16 खुद एक ही दफा, और वो भी मजे की बात, वो इटसेल्फ 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो है वो ऑलरेडी 2 के टाइम पे तो हमारे पास इन्वॉल्व हो चुका है। तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 है, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 10। 0 से 0 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 years are 0.8 and 0.5. Any probability that the man will be alive is 0.8 and the probability that the wife will be alive is 0.75. मुझसे कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव। देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, since they are in independent events. Since they are in independent events, ठीक है, ये दोनों independent से वन है, so the probability that both will be alive, so the probability that both will be alive after 20 years, वो बेसिकली दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, और ये मेरा आंसर आता है 0.60। यानी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव आफ्टर 20 years विल बी 0.60। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में कह रहे प्यारे बच्चों, कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 73 km/h। उसके बाद मुझसे कह रहे हैं इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ 210 meters लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। बाद में टाइम आवर में आएगा, फिर उसको सेकंड में कर लेंगे। तो हम पहले ये काम करते हैं। बेसिकली 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। इसी तरह 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, सो आई नीड टू डिवाइड द टर्म बाय 1000। तो ये हो जाएगा फाइनली मेरा 0.22 किलोमीटर्स। बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम शुड बी इक्वल इनटू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आ रहा है 0.22 और स्पीड आ रही है 73। ठीक है,
अच्छा, अब हम ऊपर देखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 जीरो वाले नंबर से डिवाइड, लेकिन 73 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि 22 को अगर हम 73 से डिवाइड करवा दें, पॉइंट लगा के जीरो लगाया, अब बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 73 3 टाइम्स, ये मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों 219। सिंपल, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट मेरा आंसर आ गया 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे ये टाइम आ गया आवर्स में, मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अच्छा, 36 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 टाइम्स 18, 18 इधर 1 ऊपर कैरी 3, 3 टाइम्स 9, 9 प्लस 1 ये हो गया 10। उसके बाद हम हमारे पास जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। फाइनल आंसर आ गया 108, डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी 10.8, यानी ऑलमोस्ट 11 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि बेसिकली 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो ऑलमोस्ट 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो 73 को भी हम 20 या 20 पॉइंट समथिंग के बराबर लेके इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इस सवाल में प्यारे बच्चों मुझे कह रहे हैं कि अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, एक बंदा लाहौर से इस्लामाबाद जाता है विद द स्पीड ऑफ 60 एंड रिटर्न बैक टू लाहौर एट द स्पीड ऑफ 40। यानी एक बंदा लाहौर से इस्लामाबाद जाता है जाते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापसी में इस्लामाबाद से जब लाहौर आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है। कह रहा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बेसिकली बच्चों ये हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे। दो क्वांटिटीज के बीच हार्मोनिक मीन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, लेकिन यहाँ पे स्पीड्स हैं तो हम अगर स्पीड को v1 और v2 बोलें तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। फाइनली मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। फाइनली बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40, 40 प्लस 60 दैट इज 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 2 multiplied by 6 12, 12 multiplied by 4 that makes it 48। so option B is the right option, यानी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग टू द प्लेस 100 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40, यानी जाते हुए 50 से जाते आते हुए 40 से। ये भी हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट से होगा, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं द एवरेज बिटवीन टू स्पीड्स बाय द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन विल बी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अच्छा जी, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा 2, एक स्पीड दी हुई है 50, एक स्पीड दी हुई है 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40। ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 40, नीचे हो जाएगा मेरे पास ये 50 प्लस 40 90, 0 से 0 कैंसिल। फाइनली ये बचा 100 इंटू 4, ये हो गया 400 अपॉन 9। 9 1 टाइम्स 9, 9 4 टाइम्स 36, 4 कैरी अगेन 9 4 टाइम्स 36 यानी 44 पॉइंट समथिंग। तो 44 इंटीग्रल वैल्यू ए की ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे कि एक कार है जो कि लाहौर से सरगोदा ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर में और आगे सरगोदा से इस्लामाबाद जाती है 60 में। यानी फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर है, ये सरगोदा है। लाहौर से सरगोदा को गाड़ी जा रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और सरगोदा से आगे इस्लामाबाद वो कार जा रही है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मुझसे कह रहे हैं कि दोनों की एवरेज निकालो। सिंपल, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है
with the following speed 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसने डिस्टेंस कितना निकाला, तो वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसने बेसिकली 6 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। इस तरह अगला कह रहे हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड्स, ये हो जाएगा मेरे पास 24 मीटर। अगला कह रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड, यानी सवाल में कहना चाह रहा था जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी ये स्पीड है, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है फॉर 1 सेकेंड। तो हमने कहा कि भाई वो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर अगला ऑब्जेक्ट है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है फॉर 3 सेकेंड्स, तो उसका इतना डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेकेंड में जो वो कवर करेगा। अगला ऑब्जेक्ट है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है अगले 6 सेकेंड तक, तो वो 6 सेकेंड में टोटल इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ आपसे जो टोटल डिस्टेंस मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे कवर हो रहा है वो बेसिकली हो जाएगा 6 प्लस 24 प्लस 72, यानी हमारे पास हो जाएगा 102 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी बोल देते हैं बल्कि। अब यहाँ पे इसने टोटल टाइम कितना लिया वो देख लेते हैं, 1, 3 और 6, 1 प्लस 3 प्लस 6 यानी 10 सेकेंड्स। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 10.2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे प्यारे बच्चों कि द स्पीड ऑफ द 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4। कह रहे कि द रेशियोज फॉर द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल। ठीक है, कह रहे कि द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो, 3 कार की जो स्पीड है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। कह रहे कि द रेशियोज ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, यानी कह रहे कि ये तीनों कार्स की स्पीड का रेशियो ले लिया तीनों कार की स्पीड का हमने रेशियो ले लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तीनों कार जो है वो इक्वल अमाउंट का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनके टाइम का रेशियो बताएं। हम कह देते हैं कि लेट द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बी 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इनके टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास सिंपल वर्ड्स में हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। 2, 3, 4 का एलसीएम आता है 12, तो दोनों हर तरफ 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3। यानी टाइम का जो रेशियो इन तीनों कार्स का फॉर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस दैट विल बी 6:4:3, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि ट्रेन ट्रेवल्स एट द सर्टेन डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज विद स्टॉपेजेस। कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन वो बीच बीच में रुक भी रही है, स्टॉपेजेस भी ले रही है। ठीक है, और कह रहे हैं कि विदाउट स्टॉपेजेस इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेजेस, और जब वो स्टॉपेजेस नहीं लेती तो स्पीड हो जाती है 50। कह रहे बताइए हाउ मच टाइम ऑन एन एवरेज पर आवर इट स्टॉप्स। यानी कह रहे कि एवरेज एक घंटे के अंदर ट्रेन कितना ज्यादा रुक रही है। यानी मैं आपको फिर बताता हूं कि ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब वो बीच बीच में रुक भी रही है, स्टॉपेजेस भी ले रही है, लेकिन जब वो स्टॉपेजेस नहीं लेती तो उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे कह रहे हैं कि बताइए एवरेज एक घंटे में ट्रेन कितने मिनट रुकती है। सबसे पहली बात हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड वाज बी 200 किलोमीटर। ये हमने खुद से सपोज किया, 40 और 50 दोनों का मल्टीपल भी है। लेट द डिस्टेंस कवर्ड वाज 200 किलोमीटर्स। ठीक है, अब मैं यहां पे कह देता हूं सबसे पहले कि टाइम विद स्टॉपेजेस, इन स्टॉपेजेस के साथ कितना टाइम है।
बेसिकली देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 200, स्पीड हमारे पास आ रही है 40, तो आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। इन स्टॉपेजेस के साथ इसने 5 घंटे लिए। अब हम निकालते हैं टाइम विदाउट स्टॉपेजेस। स्टॉपेजेस के बगैर ये कितना टाइम लेगी? सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही रखा 200, स्पीड अब थी 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 आवर्स। ठीक है जी, बल्कि नहीं सॉरी 50 थी, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 4 आवर्स। यानी जब वो स्टॉप कर रही थी तो 5 घंटे टाइम ले रही थी, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने का, और जब वो बगैर स्टॉप के चली तो उसने 4 घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल स्टॉपेजिंग टाइम है वो आ जाएगा 5 - 4 यानी 1 आवर, यानी ऑलमोस्ट 5 घंटे के अंदर वो 1 घंटा रुकी। ठीक है, तो पर आवर में वो कितनी रुकी? पर आवर में वो कितना रुकी? इसके लिए हम क्या करेंगे 1/5 आवर। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1 घंटे में बेसिकली 60 मिनट होते हैं, तो लिखा 1/5 इंटू 60, 60/5 हो गया 12, यानी 12 मिनट वो एवरेज 1 घंटे के अंदर रुकी थी, यानी सी इज द राइट ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर। डेट वाज आफिया रफाकत फॉर हमारा बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90+ मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90+ वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90+ मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर
तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना, जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है, यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने
करने के लिए कोशिश होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन, ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।